हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्णा। लेकर आया हूँ आपके लिए एक और क्रिकेट हीरो की कहानी। कल इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। न्यूजीलैंड का सुप्रसिद्ध खेल है रग्बी। न्यूजीलैंड के एक रग्बी प्लेयर के मैच खेलते वक्त उंगली में चोट आई। उसी वक्त न्यूजीलैंड में रग्बी के मैचेस चल रहे थे और इस खिलाड़ी को टीम से बाहर बैठना पसंद नहीं था। इस खिलाड़ी ने अपनी दोनों उंगली पर टेप लगाकर पेन किलर खाकर अपने टीम के लिए मैचेस खेले। अब जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी इस उंगली की सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन सर्जरी की तो मैचेस खेलने को नहीं मिलेंगे, टीम से बाहर बैठना पड़ेगा। इस वजह से इस खिलाड़ी ने डॉक्टर से कहा कि आप मेरी उंगली काट दीजिए। इस खिलाड़ी को याद करने की वजह कल का मैच और हार न मानने की जिद। इस मैच भले ही कल के मैच में सैम करन मैन ऑफ द मैच रहे, लेकिन इस मैच के हीरो रहे बेन स्टोक्स। पहले ही ओवर की पहली गेंद नो बॉल, उसके बाद अगली गेंद भारी डालने के बाद भी बेन स्टोक्स ने वापसी की और अपने 4 ओवर में 32 रन देकर एक विकेट अपने नाम की। लेकिन उसके बाद कमाल दिखाया अपने बल्ले से। 52 रन की नॉट आउट पारी खेलकर इस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड को शानदार शानदार जीत दिलाई। उसके बाद हर एक न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर सिर्फ बेन स्टोक्स का नाम था। आपने देखा होगा कि जब बेन स्टोक्स बढ़िया इनिंग खेलते हैं तो अपने हाथ की उंगली दिखाकर सेलिब्रेशन करते हैं। शुरुआत में मैंने आपको एक रग्बी प्लेयर की कहानी सुनाई थी। वो और किसी की नहीं बल्कि बेन स्टोक्स के पिता जे.आर. स्टोक्स की थी। उन्हीं के लिए बेन स्टोक्स ये सेलिब्रेशन करते। इस मैच के बाद तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हीरो बन गए। ये तो बेन स्टोक्स की कहानी का क्लाइमैक्स है, लेकिन इनकी कहानी का फ्लैशबैक भी उतना ही खतरनाक है। स्टार्ट करते 2016 से। 2016 का टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में था। फाइनल इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थी 90 रन। क्रीज पर थे कार्लोस ब्रैथवेट इंग्लैंड की तरफ से और आखिरी ओवर करने आए बेन स्टोक्स। इस सीजन बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी की थी और ये मैच इंग्लैंड के पक्ष में था। लेकिन कार्लोस ब्रैथवेट ने अपने करियर के सबसे बेहतरीन 4 गेंदें खेली और 4 सिक्स लगाए। कमेंटेटर ने इस पारी में 4 चांद लगा दी और कहा, कार्लोस ब्रैथवेट रिमेंबर द नेम। कार्लोस ब्रैथवेट ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर और ग्राउंड में चिल्ला चिल्ला कर इसका सेलिब्रेशन किया। दूसरी तरफ 4 छक्के खाने वाले बेन स्टोक्स ग्राउंड पर ही बैठ गई और उनकी आंखों में आंसू थी। फिर आया साल 2017। वेस्ट इंडीज को हराने के बाद बेन स्टोक्स पार्टी करने के लिए बार में चले गए। वहीं पर बार के सामने बेन स्टोक्स का कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हुआ। ये बात सोशल मीडिया न्यूज़पेपर पर फैल गई और इंग्लैंड कोर्ट तक पहुंच गई। बेन स्टोक्स गलत साबित हो गई। उन पर जुर्माना लगाया। इंग्लैंड के वाइस कैप्टन पद से उन्हें निकाला गया। इंग्लैंड के एशेज टीम से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। सबको लग रहा था कि बेन स्टोक्स का अब क्रिकेट करियर भी खत्म हो चुका है। इसी बीच 2 साल बीत गए और आया साल 2019, वर्ल्ड कप का साल। इस साल वर्ल्ड कप इंग्लैंड के सरजमीन पर होने वाला था। 2015 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ग्रुप स्टेज में ही बाहर हुआ था। लेकिन ओवेन मॉर्गन की कप्तानी में पिछले 4 सालों में इंग्लैंड ने बेहतरीन क्रिकेट खेली थी। इस बार उनकी नज़र थी वर्ल्ड कप पर। देखते देखते वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड पहुंच गया। फाइनल में इंग्लैंड के सामने थे केन विलियमसन की न्यूजीलैंड। फर्स्ट बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 242 रन बनाए और उसके बाद बैटिंग करने आए इंग्लैंड ने 84 रन पर अपने 4 विकेट्स गंवा दी। उसके बाद बेन स्टोक्स और जॉस बटलर के बीच 110 रन की बढ़िया साझेदारी हुई। उसके बाद जॉस बटलर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर तक क्रीज पर खड़ा नहीं हो पाया। इंग्लैंड को अपनी हर आंखों के सामने दिख रही थी। उसके बाद बेन स्टोक्स ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और मैच को फाइनल ओवर में ले गए। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीतने के लिए 15 रन चाहिए थी। बेन स्टोक्स ने अकेले ने 6 की 6 गेंदें खेल ली और 40 रन बनाई। मैच सुपर ओवर में चला गया। उसके बाद सुपर ओवर में क्या हुआ ये तो आप सब जानते हैं। मार्टिन गप्टिल ने थ्रो किया, गेंद बेन स्टोक्स के बल्ले को लगी और 4 रन के लिए निकल गई। सुपर ओवर में ये मैच इंग्लैंड ने जीत लिया। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी बेन स्टोक्स की 84 रन की नॉट आउट पारी। बेन स्टोक्स की इस मैच विनिंग पारी ने उन्हें फिर से स्टार बना दिया। पूरा इंग्लैंड खुश था, लेकिन सुपर ओवर और मार्टिन गप्टिल का थ्रो इस वजह से लोगों की नज़रों में इस पारी का महत्व थोड़ा सा कम हो चुका था। जुलाई में वर्ल्ड कप हुआ और अगस्त में स्टार्ट हो गई एशेज, जिसमें बेन स्टोक्स को बाहर बिठाया गया था। उनके पास गोल्डन चांस था कमबैक करने का और दुनिया को दिखाने का। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जीतने के लिए इंग्लैंड को चाहिए थे 69 रन। पहले इनिंग में इंग्लैंड 67 रन पर ऑल आउट हो गई। सेकंड इनिंग में जो रूट ने 70 और जॉनी बेस्टो ने 36 रन की पारी खेली। लेकिन इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेल नहीं पाया। वर्ल्ड कप फाइनल की सेम सिचुएशन और बेन स्टोक्स फिर से क्रीज पर। पहले 60 गेंदें खेलने के बाद बेन स्टोक्स के सिर्फ 2 रन थे। लेकिन उसके बाद बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर हल्ला बोला और बैक टू बैक सिक्स लगाए। 135 रन की नॉट आउट पारी खेली और इंग्लैंड को इस मैच में जीत दिला दी। बेन स्टोक्स ने फिर एक बार अपने आप को सिद्ध किया था।
लेकिन उसके बाद फिर से एक न्यूज़ आई कि बेन स्टोक्स जैसे चैंपियन प्लेयर ने मेंटल हेल्थ की वजह से क्रिकेट से ब्रेक ले लिया। ये सबको हैरान कर देने वाली न्यूज़ थी। लेकिन इससे बेन स्टोक्स ने जल्दी वापसी की और इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान भी बन गए। अपने कप्तानी में उन्होंने इंडिया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड को मात दी। बेन स्टोक्स अपने करियर के सबसे बड़े मुकाम पर थे, लेकिन कार्लोस ब्रैथवेट रिमेंबर द नेम, ये शब्द अब भी उनका पीछा कर रहे थे। फिर आया 13 नवंबर 2022 वर्ल्ड T20 फाइनल, और इसमें इंग्लैंड को जीत दिलाकर बेन स्टोक्स ने इससे भी अपना हिसाब बराबर कर लिया।